अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? जी, क्या कर रहे हैं? बीएस मैथ्स, बीबीए, बीएससी इंग्लिश खूब एंजॉय हो रहा है। छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं। आजकल तो ह्यूमिडिटी बहुत है, यू नो, हाप्स दिल घबरा रहा है। ओके बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है 10 लेक्चर्स का आपका एक पेपर कंडक्ट करवाया था। कौन कौन पास है? सच बताना। सब? ओके वेल, ऐसा है बेटा कि अब हम अपने कमिंग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह सितंबर में आप लोगों के जो हैं वो पेपर स्टार्ट होंगे। मे बी ऑनलाइन हो या दूसरे तरीके से, तो लेकिन हम लोगों की प्रिपरेशन जो है वो फुल होनी चाहिए। और किसी ने भी कोई लेक्चर मिस नहीं करना। कीप इन योर माइंड, लेक्चर सारे लेने हैं, डेली रूटीन में लेने हैं, हर टीचर का लेक्चर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है लेक्चर के दौरान तो आप वो उसको लिख लें। लिखने के बाद आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से कंसर्न करें, वो इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ठीक है बेटा? ओके वेल, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नोट टेकिंग है। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग? Who will tell me? Yeah, you're right. Note taking means to get specific information during lecture. If you want to getting or reading a paragraph or reading newspaper, you are reading report. When you want to gather some information, just you write down in your own words. This is called note taking. Getting my points? Now we will see the definition of note taking in slides. Yes, the practice of writing down or otherwise recording key points of information is called note taking. जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को टीचर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आप जानते हो कि ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, यू कैंट रिमेंबर इट, जस्ट आप उसके मेन पॉइंट्स लिखते हो। दिस इज़ कॉल्ड नोट टेकिंग। जब आपके सामने कोई थ्योरी पेश की जा रही होती है, कोई कहानी, तो आप उसमें से आपका फोकस स्पेसिफिक वर्ड्स पे होता है जो कि उस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो कि उस कहानी की बैकबोन होता है। जस्ट वो वर्ड्स आप जो है कैच कर रहे होते हैं, अपने माइंड में रख रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आपसे कोई दूसरा उसके बारे में पूछता है या क्वेश्चन करता है तो आप फ़ौरन उसका आंसर दे देते हो बिल्कुल करेक्ट वे से। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने माइंड के बॉक्स में कैच कर ली होती है। डिटेल से कोई चीज़ भी आप कैच नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग लेक्चर, जब टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो फ़ौरन साथ साथ पूरा लेक्चर लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिस सम टाइम जो इन, मे बी, कैन, इन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट मेन वर्ड्स को लिख रहे होते हैं, और जब वो मेन वर्ड्स को लिख रहे होते हैं उसके बाद वो अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि आपने लेक्चर में क्या पढ़ा है, तो वो फ़ौरन उसको डिस्क्राइब कर देते हैं सामने अपने पेपर रख के जिस पे उन्होंने लिखा होता है। दिस इज़ कॉल्ड नोट टेकिंग। टेकिंग नोट्स इन्वॉल्व एक्टिव listening as well as
connecting and relating informations to idea you already know. For example, your topic is about computer. You know about computer, hardware of computer, software of computer, parts of computer. You know about desktop, and you know about hard disk drive and etc. इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है. बट जब वो वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाते हैं टीचर, या वो हार्डवेयर का बता रहे होते हैं, तो आप उसके मेन पॉइंट्स जो आपको नहीं, लेकिन उससे आप कॉन्शियसली रिलेट हैं. यू नो अबाउट देम. व्हाट्स द थिंग ऑफ कंप्यूटर, यू नो अबाउट इट. आप उस गैजेट के बारे में जानते हैं, लेकिन फर्दर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट है. तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मटेरियल आपका टीचर आपको जो है वो डिलीवर कर रहा होता है, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं आपको डिलीवर कर रहे होते हैं, वो आपको समझ आ रहा होता है. आप उस कॉन्सेप्ट के साथ जो ऑलरेडी आपके माइंड में प्रेजेंट होता है, उसके साथ वो मटेरियल को रिलेट करते चले जाते हैं, और इस तरह से आपका वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत वसी हो जाता है, और आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है. और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स या और जगह पे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, यू कैन डिलीवर इट ईजीली. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लिसनिंग. लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. समटाइम जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं, मिस प्लीज़ ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, हमें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही. तो सम स्टूडेंट्स को लिसनिंग प्रॉब्लम होती है, वो सही तरीके से सुन नहीं पाते, और सम स्टूडेंट्स को इस वजह से लिसनिंग प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जेस्चर को गेस्चर पढ़ रहे होते हैं. इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स की उनकी प्रोनाउंसिएशन अपनी बनाई हुई होती है, जिसकी वजह से वो उसको कैच नहीं कर पाते और उनको डिस्टर्बेंस होती है, और वो कहते हैं कि टीचर जो है वो सही नहीं पढ़ाता. हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की लिसनिंग पावर जो है वो वीक होती है. और सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सुन रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सुनते सुनते वो पूरी एज इट इज़ लाइंस को लिख लें, जिसकी वजह से उनके सारे आइडियाज़ जो हैं वो स्किप हो जाते हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल पार जो है वो नहीं बनती. ये उनके साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है. तो इसके लिए क्या होता है कि जब लेक्चर टीचर डिलीवर कर रहा होता है, आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि वो टॉपिक आप कौन सा आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद उस टॉपिक के बारे में आपको पता होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है, जस्ट उसके साथ आपने वो वर्ड्स को रिलेट करना होता है जो कि टीचर आपको डिलीवर कर रहा है. उस थिंकिंग को, उस एक्सप्लेनेशन को आपने उसके साथ रिलेट करना होता है जो कि टीचर आपको डिलीवर कर रहा है. तो इस तरह से जब आप लोग उसको डिलीवर करते हैं, आप इसमें होता है कि जस्ट आप उसमें मेन वर्ड्स को जहन में रखते हैं या उसको राइट डाउन कर लें, और बाकी जो है वो स्किप करते जाएं. इसमें हेल्पिंग वर्ब स्किप करेंगे, आप एडवर्ब्स वगैरह को स्किप करेंगे, जस्ट आप उसको कंसंट्रेट करते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर कर रहे होते हैं, उनकी वर्डिंग पे गौर कर रहे होते हैं, तो यू आर अ गुड लिसनर. और जब आप गुड लिसनर होते हैं तो आपके लिए लेक्चर जो है वो मुश्किल नहीं होता, कि जिस मर्जी लेवल पे जो है वो टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, यू आर एबल टू लिसन एंड राइट डाउन इट परफेक्टली. एम आई राइट? यस. नेक्स्ट बेटा, it also involves seeking answers to questions that arise from the material. और वो मटेरियल से जो क्वेश्चन अराइज कर रहे होते हैं वो भी ऑलरेडी, क्योंकि आप उसको जानते हैं और जो टीचर डिलीवर कर रहा होता है उसकी
आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको अराइज हो रहे होते हैं कि अच्छा ये इस तरह था, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। उस क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए जहन में आप उस मटेरियल को अपने माइंड में सेट करते चले जाते हैं और अपनी या नोटबुक पे लिखते चले जाते हैं। टेकिंग नोट्स डजंट सिंपली मीन स्क्राइबिंग डाउन और marking up the things that strike your fancy. It means using a proven system and then effectively recording information before trying everything together. इसका ये मतलब नहीं है जो ख्याल किया उसको लिख लिया, नहीं, वो प्रूवन है, वो प्रूफ है आपके पास। जो आपको टीचर दे रहा है उसको आप नोट कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक वर्ड्स को नोट कर रहे हैं। जब आप क्लासरूम से बाहर जाएंगे तो वो वर्ड्स को आप, जो स्टूडेंट्स उस वक़्त प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग लेक्चर, वो आप अपने फेलोज से डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से वो आप लेक्चर थोरोली डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग नोट्स कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग योर कन्वर्ट डिफिकल्टीज ideas into your own words. How can it's possible? How you can convert your ideas which you have read on your notebook and on your books? How you can convert it? जी, कैसे? आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या गेन किया है? Yes, you will have to write down these paragraphs which you have read. You will have to write down in your own words. In this way, you will be able to collect the data and information in your mind, and you are able to share your ideas to other persons. Getting it? Yes. Next, prepare for writing fuller, better connected arguments in your essays. Be more focused and time efficient in your exam revision period. Assess your own progress as you study. This is very important point, you know. During exam, you are unable to read out the whole book because you have no time. इतनी मोटी बुक है, how can it's possible you read out it and learn by heart? What's the better way? The better way is that making notes. बनाते हैं ना आप notes? Yes. Assignments prepare करते हैं, तो इसका बेहतरीन हल ही यही है कि हम लोग अपनी असाइनमेंट्स तैयार करते हैं। और वो हम लोग असाइनमेंट्स में क्या होता है कि हम जस्ट बुलेट्स फॉर्म में, फ्रेज फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट डाउन द लाइफ, शेक्सपियर लाइफ, तो लाइफ में ये हम लोग इसको करेंगे बॉर्न, ओके, प्लेस, नेक्स्ट फैमिली मेंबर्स, brothers and sisters, place of Shakespeare, it means number of Shakespeare, यानी कि शेक्सपियर की प्लेस यानी कि बच्चों में कौन से नंबर पे था, ठीक है। और सेकेंड, नेक्स्ट एजुकेशन, मैरिज,
children work books, plays, इसमें प्लेस और टाइप्स ऑफ प्लेस एज एक्टर, डेथ, एक्सेट्रा। तो बेटा इस तरीके से आप जो है देखिए आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, लाइफ ऑफ शेक्सपियर। हो सकता है कि जो आपने उसको लर्न बाय हार्ट किया हो उसमें आप कुछ भूल जाएं, लेकिन जब आपने इसको बुलेट्स फॉर्म में, जस्ट इसको फ्रेज फॉर्म में आपने उसको एक नोट कर लिया, नोटबुक पे लिख लिया, तो जब आप एग्ज़ाम्स के दौरान इसी तरह सिर्फ एक शेक्सपियर नहीं है, जस्ट ये हमने शेक्सपियर लाइफ, ये सिर्फ आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ। इसी तरह आपने 20-25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और जब आप उनको जो है अपने तरीके से प्रिपेयर करोगे तो वो आपको कोई ना कोई पॉइंट उसमें से मिस हो जाएगा। सम टाइम वो मिक्सचर बन जाता है और हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो हमने तो इतनी मेहनत की थी, वो सारा कुछ मिक्स हो गया। व्हाट्स द रीज़न बियॉन्ड इट? जब हम पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि ये पॉइंट तो उसमें था, इसमें कैसे आ गया, ये पॉइंट तो इसमें था, उसमें कैसे आ गया। तो ये कन्फ्यूजन हमें क्यों पैदा होती है? इस वजह से कि वो हमारा सारा एक मिक्सचर बन जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कुछ नोट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, और एग्ज़ाम्स के दौरान जो है ये नोट टेकिंग टेक्निक जो है बहुत यूज़फुल होती है। जब हम लोग इसी तरह 8 से 10 राइटर्स की लाइफ को इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे लिए इजी होगा। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी आर रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमने इसको अपने माइंड में एक बॉक्स में इसको फिट कर लिया है, इन पॉइंट्स को फिट कर लिया है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि हम इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। इस तरह से कि सम टाइम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके पॉइंट्स हमारे पास 10 होते हैं, कुछ के 7 हैं, कुछ के 14 हैं, तो हमें पता चल जाता है हाँ शेक्सपियर के तो 13 पॉइंट्स थे और जॉन मिल्टन के जो थे वो 11 थे। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू राइट डाउन परफेक्टली, गेटिंग माई पॉइंट, इन आवर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट टेकिंग आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो इस तरह से बेटा आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि अगर आपको यानी कि 8 से 10 कैरेक्टर भी डिस्क्राइब करने होते हैं या उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करना होता है तो आप इजीली कर सकते हैं। गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट, effective note taking, recognizing the main idea, identify what information is relevant to your task, and having a system of note taking the work for you। sometime ऐसा होता है बेटा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन 3 या 4 पेजेस का पढ़ा होता है, लेकिन उसमें से जो हमें क्वेश्चन आता है वो एक स्पेसिफिक होता है जो कि उसमें
लाइट सी इंफॉर्मेशन होती है उसकी, जस्ट हमने उसका आंसर देना होता है। वो क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है और हमारे सामने 3 से 4 पेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, व्हाट द राइटर हैज़ डिमांड टू अस, व्हाट द एग्जामिनर डिमांड टू अस, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका आंसर जो है वो स्पेसिफिक अंदाज से अपने वर्डिंग में देते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या कोई हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन आइडिया का हमें पता होना चाहिए। दूसरा वो कि उसके बारे में हमें स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये है कि उसका जो रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशंस टू नोट एंड डायग्राम फॉर्मेट वेयर पॉसिबल पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। सेम केस कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हमारे माइंड में है, उसको हमने अपने वर्डिंग में लिखनी है, समराइज करना है, एक समरी की फॉर्म में उसको राइट डाउन कर लेना है। वो जब हम समरी बना लेते हैं तो उसमें हम जस्ट वो मेन पॉइंट्स को ले आते हैं, उसका मेन आइडिया ले आते हैं और वो मेन आइडिया उस सारी इंफॉर्मेशन को कवर अप कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये हमने उसका एसेंस निकाल लिया है। यही चीज़ मैंने आपको स्कीमिंग स्कैनिंग में भी बताई हुई है। गॉट इट? याद आया कुछ? कि हम स्कीमिंग में उसके मेन आइडियाज़ को निकाल लेते हैं और इसमें स्कीमिंग स्कैनिंग जो है टेक्निक इसमें भी यूज़ होती है। थिंक अबाउट योर पर्पस ऑफ रीडिंग। अब ये है, देखें वही चीज़ आ गई कि रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज क्या है। थिंक अबाउट योर पर्पस ऑफ रीडिंग, स्किम द टेक्स्ट, highlight or mark the main points and any relevant information you may need to take note from. Read the relevant section of the text carefully and take separate notes as you read. You should separate all the things which you have read, through which you have prepared your main idea which is present in the paragraph which you have studied. Getting it? Set out your notebooks so that you have a similar format each time you take notes. Column that distinguish the source information into your thought can be helpful. Headings that includes bibliographic reference, detail of the source and information are also important. The use of color to highlight major sections, main points and diagrams make notes easy to access. Yes, sometime ऐसा होता है कि हम लोग हाइलाइटर्स को यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट हमने मेन आइडिया हमारे पास होता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। हमारे पास 3 से 4 पेजेस का जो है वो आर्टिकल है या हमारे पास बुक है, उसमें से हम लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड, मेन आइडिया से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हाइलाइटर को यूज़ करते हुए उसको अंडरलाइन कर देते हैं या उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम अपनी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है निकाल लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द अदर वे ऑफ नोट टेकिंग, और इस तरह से हम उसको लेके अपनी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट, और हम लोग, आपको पता है कि हाइलाइटर डिफरेंट कलर्स के यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव है कम्युनिकेशन जो मैं आपको उससे करने जा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक राइटर को आपने जो है वो स्टडी कर रहे हैं, आपने उसकी लाइफ के बारे में, उसके काम के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने प्लेस लिखी हैं, पोइम्स लिखी हैं और सोनेट्स लिखी हैं।
तो ट्रेजेडी प्लेस हैं, कॉमेडी प्लेस हैं और उसके हिस्टोरिकल प्लेस हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो एक इसे लगाया होगा। अब इस पे आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लाइफ ऑफ द राइटर, राइट डाउन द या पुट ग्लैंस ऑन द लाइफ ऑफ द राइटर, या ये है गिव डिटेल अबाउट द प्लेस विच दिस राइटर हैज़ बिन रिटन। और ये एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉनेट्स विच शेक्सपियर हैज़ रिटन, या व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री शेक्सपियर हैज़ डन। अब देखिए 4 क्वेश्चंस बन गए, लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें 10 पेजेस हैं, 4 क्वेश्चंस बन गए हैं। आपने अब उसमें से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट निकालनी है। हाउ कैन इट्स पॉसिबल यू कैन डू इट? बताएं ज़रा मुझे कैसे, क्योंकि उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, उस पर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वो उसमें से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन की अलग-अलग से किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि बार बार तो नहीं वो आप रीड करोगे और वैसे भी आप उकता जाओगे, हाय बस अब मुझे वॉमिट फील होना शुरू हो गई है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, दिल घबरा रहा है। तो लाइक दैट इस तरह से आपका जो है वो एटीट्यूड होगा। तो क्या करोगे? डिफरेंट कलर्स यूज़ करोगे। जो लाइफ से रिलेटेड बातें होंगी वो आप रेड हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दोगे। जो उसके प्लेस से होंगी वो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दोगे। जो उसकी पोइट्री से होगी वो येलो हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से आप अपना मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे 3 या 4 क्वेश्चंस के लिए। गेटिंग इट? यस। Past idea to present ideas, the steps or stages of the process of event, most important points to least important points, well known ideas to least known ideas, simple ideas to complex ideas. Yes, when you are going through any book, you can't understand what the writer has said. You are confused. क्या कहा इसने, किस तरह से है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ओके, आप उसको बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू कर देते हैं। यस, इन दिस वे आप अपने जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, एक समरी फॉर्म में ले आते हैं, और इस तरह से आप अपनी कम्प्लेक्सिटी को दूर कर देते हैं। Organizing principle, general ideas to specific ideas, the largest part of to the smallest part of something, problems and solutions, causes and result. Identifying how information is organized, किस तरह से information को organized किया जाता है। हम जनरल आइडियाज़ को पढ़ा, उसको स्पेसिफिक आइडियाज़ में ले गए, लार्जेस्ट पार्ट उसके पढ़े, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसमें कर लिया। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यस, व्हेन टॉकिंग नोट्स फॉर असाइनमेंट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रिकॉर्ड योर थॉट्स एट द टाइम, रिकॉर्ड योर थॉट्स इन अ सेपरेट कॉलम और मार्जिन and in a different colors to the notes you took from the text. What ideas did you have about your assignments when you read that information? How do you think you could use this information in your assignments? Yes, sometime ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा, और आप लोग उसको जो है वो जस्ट अपने लिए जो है वो रखना चाहते हैं, तो आप उसको एक कॉलम की फॉर्म में ले आते हैं।
जैसे कि ये मैंने आपको एक कॉलम की फॉर्म ही थी ना जो मैंने आपको बताई, तो उस फॉर्म में ला के आप अपने माइंड में उसको ले आते हैं। ओके, बिफोर लेक्चर यू विल ready for these things, you should prepare your mind, revise the previous lecture or tutorial pre-read about the topic, check the pronunciation of any new words or discipline specific language in the pre-readings, rule up pages according to your note taking system. This is save time in the lecture and you will be able to get your lecture properly. इन चीज़ों का, टॉपिक का, प्रोनाउंसिएशन का और उसकी प्रीवियस लेक्चर्स का, ये इन चीज़ों का आपके पास पहले ही से एक मटेरियल होना चाहिए ताकि जो कमिंग में लेक्चर हो रहा है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। During the lecture you should be on the time and sit near the front. Distinguish between main points, elaboration, example, repetitions for the statements and new points by listening for structural cues, introduction, body and summary, looking for non-verbal cues, facial expressions, hand and the body signal. You know, I have already told you about it. Your body language, your expression, your gestures, posture is also a language which attracts you. ये बहुत कुछ समझा देती है आपको। जो टीचर बोल रहा होता है आप उसको इतने कंसंट्रेट वे से नहीं सुन रहे होते, लेकिन जो टीचर कर रहा होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ड्यूरिंग लेक्चर जो है आपका फोकस आपके टीचर्स पे होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई वर्ड जो टीचर डिलीवर कर चुका है, कोई कॉन्सेप्ट जो टीचर डिलीवर कर चुका है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो वो जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है उससे आप गेन कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि स्टेज पे जो कुछ लोग बैठे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, वो हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जो वो एक्ट कर रहे होते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बंदा वहाँ पे जो है वो क्या बात कर रहा है। एम आई राइट ना? यस। Yes, strategies to increase comprehension and improve note taking. किस तरह से हम नोट टेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? यूज सिम्बल्स एंड एब्रिविएशन। समटाइम वी यूज, जैसा कि टीचर कहता है कि शेक्सपियर हैज़ नॉट अ चाइल्ड, यानी उसका कोई बच्चा नहीं था, तो हम अब लिख देते हैं शेक नो चाइल्ड। शेक्सपियर हैज़ नो चाइल्ड, ठीक है। ही लिव्ड इन लंदन। जस्ट हम लिखते हैं LIV London। He lived in London। इसी तरह अलेक्जेंडर बिलोंग टू 18th century। यहाँ लिखेंगे अलेक्जेंडर पोप AP बिलोंग 18th century। ये एब्रिविएशंस आपने आपके खुद के क्रिएटिव किए हुए हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि टीचर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी और हमने जल्दी जल्दी से ये लिख ली। अब जब आप ये एब्रिविएशंस को लेके आएंगे
दूसरों के सामने, यानी कि वो अगर कोई और पढ़ेगा वो कहेगा ये क्या लिखा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही, आप खुद उसको डिस्क्राइब करोगे कि शेक्सपियर हैज़ नो चाइल्ड, ही लिव्ड इन लंदन, अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू 18th सेंचुरी। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप नो नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल आप नो नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आप लिख देते हैं शेक्स चाइल्ड, आपने ये सिंबल यूज कर लिया, व्हाट इट शोज, यस, नो चाइल्ड, गेटिंग माई पॉइंट। और इसी तरह आप डिफरेंट, आपने देखा होगा कि सम टाइम कुछ फ्रेजेस नहीं लिखे जाते, जस्ट कुछ फेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप न्यू जनरेशन हैं, जो आप फ़ोन करते हैं या आप फेसबुक यूज़ करते हैं या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने क्लोन्स की जो उदास होता है वो उदास क्लोन का आप शेप ले लेते हैं, और जो खुश होता है उसका जो क्लैपिंग कर रहा होता है उसकी वो आप शेप लेके तो वो सेंड कर देते हैं अपने दोस्त को, और इस सिंबल के थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर देते हैं, अपने फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं। तो सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस आर गुड फॉर नोट टेकिंग। इसी तरीके से हम लोग जो है जब लिखना चाह रहे होते हैं तो सिंबल्स को और एब्रिविएशंस को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में बहुत टाइम लगेगा, आप LHR लिख देते हैं, उसका एब्रिविएशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग लिख रहे होते हैं या डिक्टेट कर रहे होते हैं तो हमारे अपने कुछ एब्रिविएशंस बनाए गए होते हैं जो हमारी अपनी क्रिएशन होती है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। कुछ जो बने हुए होते हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम नोट टेकिंग जो है अपना ये टेक्निक को डेवलप करते हैं। गेटिंग इट? यस। ये आप देख सकते हैं, इसमें देखें, सम यूजफुल एब्रिविएशंस टू सेव टाइम। जी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना आप? ये सिंबल्स, ये फॉल्स का सिंबल, फॉल्स का, राइज का, कॉजेस का, लेस, लेस देन, मोर देन, ठीक है, एंड और मोर प्लस, प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग में स्पेशली मैथ्स में इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एब्रिविएशन, एब्रिविएशंस, कॉमन एब्रिविएशंस में आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन confer, compare, ideist, that is, e.g. example, trait, NB, not well, NO, number. You can watch out from here. Yes, this is called abbreviation. इसके अलावा आप खुद भी when you are going to write down and you have no time, your teacher is going to deliver his or her lecture smoothly, you are unable to write down properly, you can use these symbols which you have created yourself. Getting it? Here personal abbreviations are present. जैसे डिफ है, इसको डिफरेंट में चेंज किया, गुफ है गवर्नमेंट, नेसेसरी,
इस तरह से आप भी अपने एब्रिविएशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज कॉन्सेप्ट मैप्स एंड डायग्राम्स। यू कैन सेट डाउन इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्सेप्ट मैप और डायग्राम। This presents the information in a visual form and is unlike the traditional linear form of note-taking. Information can be added to the concept map in any sequence. Yes, students, this is very important. I am going to write down this mind map. किस तरह से बनाया जाता है mind map? आप जो है इंफॉर्मेशन को आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ, किस तरह से उसको लिखूँ, क्या करूँ, तो वो आप अपना एक माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब्स, चैटिंग, बिजनेस, मेडिकल डिपार्टमेंट, लैब्स। हार्डवेयर, हार्डवेयर में फर्दर, हार्डवेयर में इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में इसमें बसेस और जो चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख देंगे। इसी तरह वेब, वेब्स डिज़ाइनिंग, वेबसाइट कौन कौन सी हैं वो फर्दर। चैटिंग, चैटिंग किस किस कंट्री में है, कैसे है, क्या मेथडोलॉजी है, वो लिख देंगे। बिजनेस, किस किस्म के बिजनेस में ये यूज़ होता है, कैसा बिजनेस है और किस तरह है। मेडिकल, मेडिकल डिपार्टमेंट में हार्ट कार्डियोलॉजी में ये यूज़ हो रहा है, लंग्स का, जो मसल्स का और गुर्दों का किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है वो आप लिख देंगे। इसी तरह लैब, डिफरेंट लैब्स हैं, बायो लैब में यूज़ हो रहा है, केमिकल्स में हो रहा है या और डिफरेंट लैब्स में हो रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज माइंड मैप। थ्रू दिस मैप you will be understand what's the specific information you have and how you can arrange this information in your writing style. ये मैप माइंड मैप है जो कि आपके पास होता है और आप अपनी इंफॉर्मेशन को इसके मुताबिक अरेंज करके उसको एक समरी की फॉर्म में लिख लेते हैं या एक ऐसे राइटिंग में लिख लेते हैं या एक इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये देखें, इसमें भी इन्होंने मैप जो है वो क्रिएट किया हुआ है। जी, you can watch out it from this slide.
Cornwell method. Now we will discuss about the Cornwell method. What is Cornwell method? I think you have tired, am I right? Okay, in next lecture we will discuss about it. Thank you very much. Allah Hafiz.